हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइज, फास्टली क्या करिए, सबसे पहले तो आप चेक करो कि आपकी टीम आ गई है या नहीं, और देन आप अपना स्क्रीनशॉट लीजिए मीटिंग का, और देन अपने ग्रुप्स में ब्रॉडकास्ट में शेयर कर दीजिए, ताकि जो पर्सन नहीं आए वो भी मीटिंग को ज्वाइन कर ले। ठीक है, ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मीटिंग 5-10 मिनट पहले ही शुरू थी, बट फिर भी नहीं पर्सन पहुंचे। इट मीन दैट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे पर्सन क्यों नहीं आए। ठीक है, तो आप एक बार जरूर चेक करें आपकी टीम में से अभी तक क्यों नहीं कोई भी पर्सन आए, और देन क्या आपने अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया ग्रुप में, और अगर नहीं करा तो आप भी कर दीजिए, देन ताकि जो आपकी टीम भी फास्टली ज्वाइन कर जाए। ठीक है, और देन कैमरा ऑन कर लो जो भी पर्सन पहुंच गए हैं, क्योंकि कैमरा ऑन होगा तो देन बाकी पर्सन भी तब भी करेंगे, और जो को होस्ट है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा जरूर ऑन करें। ठीक है, तो सभी पर्सन अपना कैमरा ऑन करके विद प्रॉपर डायरी पेन के साथ बैठो मीटिंग में। और आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है फिर उसे डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले क्या करो, अपनी टीम को इनवाइट करो, क्योंकि पर्सन अभी नहीं आए प्रॉपरली, बिकॉज ये हमारी ही टीम है जो अभी तक नहीं पहुंचे कोई ना कोई। तो सभी मीटिंग में होना कंपलसरी है। सो फास्टली आप एक बार फिर से कर लीजिए ये स्टेप, देन एक बार चेक कर लो आपकी टीम में से आए हैं या नहीं, और देन बाकी सभी क्या करिए, सबसे पहले तो को होस्ट अपना कैमरा ऑन करिए, देन फिर आपकी टीम भी डेफिनेटली करेगी। सो इतना काम करिए, जिन्होंने कर लिया है वो क्या करिए, वो अपने हैंड रेज कर लो। जिन्होंने अपना स्क्रीनशॉट भेज दिया है वो अपना हैंड रेज कर लो कि हाँ उन्होंने ग्रुप में सेंड कर दिया है। क्योंकि यही एक्टिविटी होती है जो छोटी सी आपने करनी होती है, ताकि जो आपकी टीम पहुंच जाए। जो चीजें आप दोबारा से सिखाओगे वो एक ही बार में सीख जाए तो ज्यादा बढ़िया नहीं है, और अपर लेवल की नॉलेज मिलेगी। ठीक है, सो फिर आज के टॉपिक की ओर बढ़ते, सिर्फ 2 पर्सन स्क्रीनशॉट सेंड करा है, तो इसीलिए फिर पर्सन नहीं पहुंचे, क्योंकि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। सबसे पहले अगर 5 पर्सन है, 10 पर्सन है, तो आप अपना स्क्रीनशॉट सेंड करा करिए। ठीक है, क्योंकि वो आज नहीं मीटिंग में आएंगे फिर वो कल भी नहीं आएंगे, आदत पड़ जाती है। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपनी टीम को लेके आए, देखो कौन नहीं आया। सो आफ्टर सेशन आप उनसे डिस्कस कर लेना, बट अभी तो नहीं, अभी आप फिलहाल मीटिंग पे फोकस रखो, और देन अपना कैमरा ऑन करो। ठीक है, और देन फिर बाकी सभी आज ये बताइए, आज टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, तो किस किस को पता है कि टॉपिक आज का क्या है? जिनको पता है वो हैंड रेज कर लो, क्योंकि चैट पे पर्सनली होगी, देख नहीं पाओगे आप सब। किन किन को टॉपिक पता है, और सभी आज के टॉपिक के लिए थोड़ा एक्साइटेड तो होने चाहिए। आज बिजनेस का नहीं है तो ये भी उसी का ही पार्ट, बट थोड़ा सा डिफरेंट है ना। क्या टॉपिक है आज का? हाउ टू चूज राइट लाइफ पार्टनर। ठीक है, कि कैसे आप एक राइट जो कि लाइफ पार्टनर उसे कैसे चूज कर सकते हो, वो सारी चीजें तो डीप में सही क्लियर करेंगे। ठीक है, बट हाँ थोड़ी सी एक्साइटमेंट आप दिखाओ, इस पे तो आप एक्टिव हो सकते हो, कि पता नहीं क्या ही बताएंगे। तो 10 पर्सन है सिर्फ एक्टिव, बाकी सभी आपको नहीं जानना कि राइट पार्टनर कैसा होना चाहिए। पर्सनल डिसीजन है, लेना तो आप ही ने है, पर फिर भी नॉलेज तो होनी चाहिए। आजकल तो वैसे ही बड़े इंटेलिजेंट है ना, खुद से ही बड़े चीजें कर लेते हैं। तो ये एक नॉलेज के लिए है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें के लिए पर्सन अवेयर नहीं होते, वो भी पता होनी चाहिए, और वो क्या हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग नॉलेज कम होती है, तो कुछ भी चीजें जो राइट नहीं भी होती वो भी कभी कभी पर्सन कर लेते हैं। तो इसमें आपको ये चीजें पता चलेगी कि क्या आपके लिए राइट है, और क्या चीज आपको चूज करनी चाहिए, और किस अकॉर्डिंगली देन क्या चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें बताएंगे हमें आज का जो सेशन है वो कनेक्ट करेंगे मोहम्मद रिहान सर। ठीक है, फाउंडर ऑफ टीम लीडर क्लब। जो भी नए पर्सन है उनको भी मिलने के लिए मौका मिलेगा, और उनको भी सीखने के लिए मौका मिलेगा ये चीजें। ठीक है, बाकी अपना कैमरा जरूर ऑन करें, देन फिर सर को इनवाइट करते हैं। एक बार मैं हैंड डाउन कर देती हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए कि करें सर को इनवाइट, जानना चाहते हो आप भी? सो फास्टली हैंड रेज होएगा तभी, जल्दी से हैंड रेज करो, देन फिर सर को इनवाइट करते हैं। कि रेडी हो सभी पर्सन मीटिंग के लिए? पर्सन आए कम है, 40 मिनट कंप्लीट हुए, सो वो आ जाएंगे। वैसे एक चीज देखी, सभी अगर आते 60-70 अब है ना, तो वो कब आते? 9:30 बजे तक। तो 9:30 टाइम थोड़ी ना है,
अगर जॉब पे जाओ 9 से 9:30 बजे तक निकाल देंगे आपको बाहर। तो यहाँ पे भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और प्रॉपरली, ज्यादा नहीं है, एटलीस्ट अगर 55 पे सेशन स्टार्ट है तो 9 बजे तक तो आप मीटिंग में होने चाहिए, ठीक है। अभी भी नहीं आए, धीरे धीरे करके आते रहेंगे, बट ये चीज नहीं है, पंचुअल हो जाओ अपने टाइम के लिए, ठीक है। सो के ठीक है, 10 से 12% फिर भी एक्साइटेड है, बाकी सभी नहीं है। आप 1 घंटे की मीटिंग कैसे अटेंड कर लेते हो, एक्टिविटी नहीं दिखाते हो। ओके चलो ठीक है फिर, इनवाइट करते हैं। सो बाकी सभी पर्सन भी जरूर हैंड रेज करें, और चैट में वेलकम लिख सकते हो। सो मोस्ट वेलकम है सर आपका। और देन आकर आप हमें क्लैरिटी कर सकते हैं चीजों की। सो ओवर टू यू सर, थैंक यू। ओके, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार आप मुझे क्लियर कर दो। जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके ओके, बाकी मैं एक बार सभी का मैं हैंड डाउन कर देता हूँ। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों तक लिंक नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये वाली बात बार बार बोलनी पड़ती है, लिंक सभी को सेंड कर दो, कि लोग ना धीरे 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 आते हैं। अभी हम कल से एक नई चीज करेंगे कि 9 बजे मीटिंग स्टार्ट, और जितनी जल्दी टॉपिक खत्म होगा मीटिंग एंड, क्योंकि आपके अभी हम आपके उस पर चल रहे हैं कि 9:15 9:30 तक आप आते हो फिर मीटिंग एंड चलती है, नहीं अब ऐसे नहीं होगा। सीधा 9 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, 9:30 या जितनी भी देर तक चलेगी मीटिंग खत्म होगी। जो नहीं आएगा नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को लिंक सेंड कर दो, मैसेज डाल दो, स्क्रीनशॉट लेकर के ब्रॉडकास्ट और स्टोरी में आप डाल दो, ठीक है। फटाफट सभी लोग कैमरा ओपन करें। जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ सारी चीजें आपको नोट डाउन आपको करनी है, ठीक है। नोट डाउन आपको करनी है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके बहुत काम आएगी। जब मैंने टॉपिक लिखा तो टॉपिक मैंने लिखा, वैसे डिमांड भी आप लोगों की, जब मैंने टॉपिक लिखा तो लोग ऐसे मतलब हंस रहे थे। अभी लोग बोल रहे थे सर ये क्या टॉपिक है, भाई ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। संदीप महेश्वरी ने एक बात बोली, जैसे हम लोग अपने करियर का डिसीजन लेते हैं ना, कि हमें क्या करना है क्या नहीं है, बहुत सोच समझ के हम चीजें करते हैं। अभी आप लोग बिजनेस कर रहे हो, बहुत सोच समझ के करते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सेम उस तरीके से जब आप अपना लाइफ पार्टनर चुनते हो, आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, तो वो भी बहुत डिटेल में आप उसके बारे में सोचना चाहिए। आप देखो बहुत सारे लोग रिलेशनशिप के चक्कर में अपना सुसाइड कर लेते हैं, अपने करियर बर्बाद कर लेते हैं, ठीक है। मैंने टॉपिक तो ये रखा कि हाउ टू चूज राइट लाइफ पार्टनर, बट ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, शायद एक लाइन में ही मैं आपको बता दूंगा ये। बट सबसे ज्यादा जो बात करने वालों को ये पता बात करने वालों को, इन चीजों से दूर क्यों रहना है, इनके नुकसान क्या क्या हैं, इन चीजों के नुकसान क्या क्या हैं, दूर क्यों रहना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब लोग क्या करो, तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, बट मीटिंग बहुत जबरदस्त होगी। ये पहली बार मीटिंग ले रहे हैं और इसके ऊपर मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, चीजें लिखी, तब मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीजें। मुझे फटाफट आप चैट में जाओ और चैट में ये लिखा दो कि अभी करंट टाइम में आपकी एज कितनी है, आपकी अभी करंट टाइम में आपकी एज कितनी है आपकी। और जो मीटिंग है उसको बड़े ध्यान से समझ लेना। शायद ये मीटिंग ऐसी कभी दोबारा हो पाए, बट गारंटी बोलो ये जो मीटिंग रहेगी, ये आपकी जिंदगी में बहुत बहुत कुछ आपको सिखा करके जाएगी आपको, ठीक है। बहुत मजा आएगा, सारी चीजें आपकी बहुत काम आने वाली, जो भी सारी चीजें बताने वाला हूँ वो प्रैक्टिकल है, आप रिलेट करेंगे कि ये सर सारी चीजें ऐसी होती है, ठीक है। जो मैन मैन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, क्या क्या मैन मैन चीजें थी। कि भाई संदीप महेश्वरी ने भी ये बात बोली, जो कि ऑलरेडी काफी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, कि जैसे आप अपने करियर का डिसीजन लेते हो ना सोच समझ के, वैसे ही आपको अपने रिलेशनशिप का डिसीजन भी सोच समझ के लेना चाहिए, ठीक है। और आप देखते हो बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग इन चीजों में फेल होते हैं, अपने आप को बर्बाद कर लेते, अपना करियर बर्बाद कर लेते और वो सुसाइड कर लेते। आपने वैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, ठीक है। तो एक बार मैं चैट में जाता हूँ। चैट ऑलरेडी आप लोगों को तो नहीं दिख रही होगी, बट ऑलरेडी मेरे को दिख रही है। जो भी पोस्ट 18 साल के हैं, 24 के हैं, 19 20 28 19 23 18 20 18 19 20 21 22 23, जो मतलब वही है, ऑलमोस्ट 18 से ऊपर है सब लोग। 18 से ऊपर है और 28 तक सब लोग हैं, मतलब सब लोग ऑलमोस्ट यंग लोग हैं, ठीक है। अब समझते हैं इन चीजों की शुरुआत कैसे होती है। देखो अभी आप लोग जिस एज में हो ना, अभी आप लोग जिस एज में हो, आप लोग ऑलरेडी समझदार हो, बट अगर आप इससे नीचे होते ना, अभी सब लोग 18 से और 28 के बीच में लिख रहे हैं, अगर आप इससे कम होते, एग्जाम्पल लिया 15 साल के हो, आप 10 साल के हो, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको समझ नहीं है, आपको समझ नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजों की समझ है। आपको सारी चीजों की समझ है कि आपके जो साथ हो रहा है कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। अब समझते हैं जब हम लोग छोटे होते हैं, हम स्टार्टिंग से चीजें शुरू करेंगे, आप भी चीजें रिलेट करना, मैं गलत हूं तो मेरे को बताना, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैंने रिसर्च करी है उसको अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ पॉइंट अगर मैं छोड़ देता हूँ आप भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। या आपने आपके साथ कभी कुछ एक्सपीरियंस हो या आपने किसी को देखा तो वो चीज आप बता सकते हैं कि ऐसे होता है वैसे होता है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। सबसे पहले देखो होते क्या कि जो भी लोग शादी का तो हम बिल्कुल बाद में बात करेंगे, ठीक है। जो अभी मैंने बात करी लाइफ पार्टनर, वो मैंने बात करी शादी की बात। बट उससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग रिलेशनशिप में आते हैं, लोग जीएफ बनाते हैं, बीएफ बनाते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं। तो कई जितने भी लोग उस लाइन में घुसते हैं ना, शादी की जो बात है वो तो चलो ठीक है, वो तो एक तरीके के लिए ठीक है, वो तो सभी करते हैं। बट उससे पहले जो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, लोग जीएफ बनाते हैं, बीएफ बनाते हैं, तो वो किस लिए करते हैं लोग, आपको पता होगा ज्यादातर लोग सिर्फ ओनली टाइम पास के लिए करते हैं। चलो ठीक है मैं बोर हो रहा हूँ, मैं ठीक है मैं ये कर लेता हूँ, टाइम पास के लिए करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में सब लोग बिल्कुल फ्री हैं, कोई टाइम पास के लिए कुछ कर रहा है,
कोई कुछ कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई यार दोस्ती हो, सब अपने अपने काम करे किस लिए, टाइम पास के लिए। तो आपको अपने आप से सवाल ये करना पड़ेगा कि भाई आप टाइम पास की कैटेगरी में आते हो? क्योंकि अगर आप, जो इंसान टाइम पास के लिए सोचता है ना, वो फिर करियर नहीं बना पाता। समझ रहे हो? जो इंसान टाइम पास के लिए सोचता है वो कभी करियर नहीं बना पाता। तो सबसे पहले तो इस चीज का आपको ध्यान रखना कि भाई ये जो जितने भी लोग इन चीजों में घुसते हैं ना, मैक्सिमम लोग 90% से ज्यादा लोग, ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी पे, कि 90% से ज्यादा लोग जो इस लाइन में घुसते हैं ना, वो घुसते हैं सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए। अपने आप से सवाल करो, क्या आप टाइम पास करना चाहते हो? क्या आप टाइम पास की कैटेगरी में आते हो? अगर टाइम पास वाला माइंडसेट है ना किसी भी चीज को लेकर के, कि यार मैं बोर हो रहा हूँ, चलो मैं गेम खेल लेता हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, अगर तुम टाइम पास की कैटेगरी में चले गए तो तुम कभी करियर बिल्ड नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, जितने लोग ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग, 90% लोग, उससे ज्यादा लोग जो इस लाइन में घुसते हैं कहीं ना कहीं टाइम पास के लिए, करियर बर्बाद के लिए, सारी चीजें, ठीक है। ये चीजें ठीक है भाई, अगर आपको शादी करनी है वो भी हम बात करेंगे, अभी हम सारे पॉइंट समझेंगे कि क्या 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 चीजें देख करके सारी चीजें करनी है। पर मैक्सिमम जो बात होने वाली है वो होने वाली है कि इन चीजों से दूर क्यों रहना और इसके नुकसान क्या क्या, ठीक है। जब हम सब लोग छोटे होते हैं, अभी मैंने बोला कि 15 से 25, मतलब 18 से ऊपर आप लोग, 18 से 28 आप लोग ऑलरेडी समझदार हो, बट अगर 18 से नीचे होते हैं, 15 साल, 10 साल, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो जाता है, जब कोई 5-10 साल का, तब तो ये तो एज ऑलमोस्ट ऐसी खेल कूद की बचपन होता है, तब तो उतना ज्यादा पता ही नहीं होता, बिल्कुल नादान होते हैं। बट मान के चलते चलो कोई 15 साल का हो गया, ठीक है, कोई 15 साल का हो गया, उसको एक तो मोहब्बत होती है और एक अट्रैक्शन होती है। जो अट्रैक्शन होती है वो कुछ दिन में गायब हो जाती है। अट्रैक्शन क्या होती है कि हमने किसी को देखा, हमें कोई अच्छा लगा, हम सब लोग क्या कहते हैं, हम सब लोग बेवकूफ होते हैं। अभी तो चलो आपको जो समझदार है, बट जो और लोग हैं ना, जो 15 साल के या 18 साल के, उनको लगता है उनको मोहब्बत हो गई है। बट जो वो, उनको ये नहीं पता कि भाई वो अट्रैक्शन होती है, ठीक है। अट्रैक्शन होती है, कोई अगर 15 साल का है या कोई 20 साल का है, जब वो किसी इंसान को देखता है, वो किसी लड़की को देखता है या लड़की किसी लड़के को देखती है, उसको हैंडसम लगे, ये कुछ होता है, एकदम से अट्रैक्शन होती है, बट उनको लगा कि ये मोहब्बत है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो बात बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बात बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब देखो 15 साल के बच्चे को या 10 साल के बच्चे को हो सकता है शायद उतना ना पता हो, बट अभी मीटिंग में जितने भी लोग हैं ना, सबको एक बात पता है। क्या बात पता है? कि अगर आपको किसी इंसान को, आपने किसी इंसान को देखा, आपको उससे अट्रैक्शन हुई, अट्रैक्शन होने के बाद वो मोहब्बत नहीं, अगर अट्रैक्शन है वो 1-2 दिन में गायब हो जाएगी। अट्रैक्शन किसी को भी देख के हो जाता है। अगर आप लड़की हो या आप लड़के हो, आप दिन में बहुत सारी, अगर कोई लड़का है, अगर आप दिन में 10 लड़की को देख रहे हो, तो बहुत सारी लड़कियों से आपको अट्रैक्शन हो जाती है, लेकिन वो फिर कुछ दिन में गायब हो जाती है, तो उसको मोहब्बत नहीं बोलते। लेकिन जो 10-15 साल का बच्चा है, 18 साल का, जिसको ना समझ है, वो गलती कर बैठते हैं। अब आप सब लोग समझदार, मुझे नहीं पता आपको इतनी समझ होगी नहीं होगी, बट एक चीज है, अभी मीटिंग में जितने भी लोग हैं या आजकल के जो यूथ है, उनको एक चीज क्लियर है। क्या चीज क्लियर है? कि भाई अगर उनको किसी से अट्रैक्शन हुई, ठीक है, अगर वो उससे बात आगे बढ़ाएंगे तो वे जाल में फंसते चले जाएंगे। वो कैसे जाल है, हम सारी चीजें ध्यान से समझेंगे। आप मैं मान के चलते, कोई भी पर्सन, कोई ए नाम का पर्सन है, मैं एग्जांपल, ए नाम का पर्सन है जो कि ऑलरेडी 18 साल का, मिच्योर हो चुका है, समझदार हो चुका है। उसने किसी लड़की को देखा, उसको अट्रैक्शन हुई, ठीक है। अगर उसको पता होगी, पहली बात तो पता होनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो चीज अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये चीज कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से माया जाल रहता है, सामने वाला फंस जाता है, कि सामने वाले को नहीं पता, जो 18 साल का, कि भाई मेरे को अट्रैक्शन, अब मैं इससे बात करूंगा, ठीक है, आगे चल के अगर हमारी शादी नहीं हुई, ठीक है, अगर हमारी आगे चल के शादी नहीं हुई, बात नहीं बनी, तो फिर क्या, फिर करियर खराब हो जाएगा। अभी जो पहले दिन में जो आंखें लड़ी थी, उसको अट्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन मोहब्बत कब होगी? जब उससे उससे आगे बात बढ़ाएगा, उससे बात करेगा, डेली कॉल पे बात करेगा, ये चीजें होंगी ना, उसके बाद मोहब्बत हो भाई। समझ लो। और जब सामने वाले को ये पता कि भाई आगे चल के अगर नहीं हुई तो, आप मुझे एक बात बताओ, आप लड़की हो या आप लड़के हो, आपको कोई इंसान पसंद आया, आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है, क्या आपको 100% गारंटी है कि आपकी उस इंसान से शादी होगी? क्या गारंटी है? किसी को नहीं पता। समझ लो। आप 99% गारंटी ले सकते हो, लेकिन आप 100% गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके हाथ में सब कुछ होता, तो आप पता नहीं जिंदगी में क्या क्या कर लेते। कुछ भी आपके हाथ में नहीं होता, कुछ चीजें कुदरत के हाथ में भी होती है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक इंसान को समझ में आता है कि भाई अगर मेरे को अट्रैक्शन हो रही है, मैं इस इंसान से आगे बात बढ़ाऊंगा, बातें होंगी, उसके बाद मोहब्बत होगी। पहली बार में मोहब्बत नहीं होती, अट्रैक्शन होती है। आज जब मोहब्बत हो गई और तुम्हारी शादी नहीं हुई बाई चांस, तो क्या होगा? क्या होगा फिर बताओ? फिर तो करियर खराब होगा, नहीं होगा? समझ रहे हो? अगर तुम्हारी आगे चल के शादी नहीं हुई तो फिर क्या होगा? फिर सिंपल भाई, करियर खराब हो। फिर यही वाले वर्ड होते हैं कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैं उसके बिना मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या उस इंसान को डे वन पे पता नहीं था क्या? क्या उस इंसान को डे वन पे पता नहीं था क्या, कि जब मैं, मेरे को अट्रैक्शन हुई थी, और तब वो सारी चीजें मैन्युफैक्चरेशन, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वो सारी चीज विजुलाइज नहीं कर सकता था क्या? कि भाई अगर मैं किसी से अट्रैक्शन, अगर मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ, अगर नहीं हुई तो शादी, पहले दिन दिन में ये ठान लेके चलते हैं कि हाँ मेरी शादी तो इसी से ही होगी। तुम्हें कैसे पता उसी से ही होगी? तुम्हें कैसे पता?
99% गारंटी ले सकते हो, 100% नहीं ले सकते, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, कुछ चीजें कुदरत के हाथ में होती है। अगर आपके हाथ में सब कुछ होता, आप सब तो मिलियनर बनना चाहते, क्यों नहीं बन पा रहे? आपके हाथ में नहीं है। आप सब लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता, सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। तो आप क्या करो, कभी भी भाई मान के चलते, जब तुम्हें लगता है कि भाई आगे चल के हमारा कुछ हो सकता है, हमारी शादी हो सकती है, 100% चांस है, मैक्सिमम चांस है, तभी आप पापा अब बात आगे बढ़ाओ, वरना बढ़ाओ। और पहली बात तो मेरा ये मानना, हो सकता है मैं गलत हो दूं, ये जो 25 साल तक की जो एज होती है ना, ये एज होती है पैसा कमाने की, नाम कमाने की, करियर बनाने की। अगर भाई ऊपर वाले ने आप सबको दुनिया में भेजा है, मोहब्बत नाम की कोई चीज पैदा करिए, तो बिल्कुल वो इंसान के लिए करिए। और मोहब्बत जरूरी नहीं इंसान से, वो किसी भी जानवर से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, पर हर एक चीज का एक टाइम होता है। हर एक चीज का एक टाइम होता है, जो समझ आपको हो सकता है वो 15 साल के बच्चे को ना हो, 10 साल के बच्चे को ना हो। तो इसीलिए मैं बोलूँ कि हर एक चीज का एक टाइम है। पहले नाम बनाओ, करियर बनाओ, पैसा बनाओ, वो सारी चीजें कर लो, उसके बाद वो फिर सारी चीजें अच्छी रहती हैं। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चन है मैं लास्ट में क्लियर करूंगा, अभी आप चैट में वगैरह लिखो मत। जो चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उस चीज समझने की कोशिश करो। तो मेरा आपको समझाने का क्या मतलब है कि पहली बार जब हम किसी को देखते हैं वो अट्रैक्शन होती है, आपके दिमाग में यही चीजें चलनी चाहिए, सारी चीजें विजुलाइज करो कि यार मैं अट्रैक्शन हो रही है, मैं इसको खत्म करनी है मेरे को। क्यों खत्म करने? क्योंकि आगे चल के मैं उससे बात बढ़ा लूंगा। बट बात बढ़ा के क्या होगा, फिर उससे आप घंटों घंटों बातें करोगे। ठीक है, आप अपने आप से सवाल करोगे, घंटों घंटों बात, टाइम तो लिमिटेड है ना। टाइम 24 घंटे है, तुम्हें लग रहा है तुम घंटों घंटों उससे बात करोगे, तो उससे तुम्हारे कितने घंटे बर्बाद हो। आपको जब बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बातें करते रहते हैं, घंटों 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 बातें करते, पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात बात करते रहते हैं, आपने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा। तो करियर कैसे बना पाएंगे फिर बताओ? अगर तुम घंटे घंटों लोगों से बातें कर रहे हो, आपस में बात, तो तुम करियर कैसे बना पाओगे? कैसे करियर बना? करियर बन ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दी कि या तो टाइम बर्बाद कर लो, या टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करो, करियर नहीं बन पाएगा। ठीक है, बट अगर तुम्हें लगता है कि यस, भाई मान के चलते तुमने किसी को देखा तो मैं अट्रैक्शन नहीं, पहली बात तो 25 साल पे तो कहा बिल्कुल लॉक कर दो कि 25 साल से पहले इन चीजों में नहीं पड़ना। 25 साल के बाद सब कुछ करना, ये सब कुछ तब अच्छा लगता है तो तुम्हारे जेब में पैसा है, नाम है, सारी चीजें तब अच्छा लगता है। ठीक है, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो 19-20 साल होते हैं इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, ये टॉपिक अभी हम आगे कवर करेंगे, बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला फंडा क्या है कि जब भी यस आपको अगर अट्रैक्शन होती है तो उसको वहीं खत्म करो। रीजन, क्योंकि आप करियर नहीं बना पाओ। आपने काफी बार सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि प्यार तो दोबारा मिल जाएगा बट करियर नहीं बना पाओगे। ये जो एज है ना, ये दोबारा नहीं मिलेगी आपको। अभी ये जो एज है ना आपकी, 18, 19, 20 साल, 22 साल, ये करियर बनाने की एज है। समझ रहे हो? करियर, प्यार तो तुम्हें मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल फैक्ट है, अगर तुमने पैसा कमा लिया सब तुम्हारे पास आएगा चल चल के। बट अगर तुमने फिर करियर नहीं बनाया तो सब कुछ निकल जाएगा। सब कुछ निकल जाएगा। ये सब ना मूवी वगैरह में होता है कि हम, ये सब मूवी वगैरह में होता है जो लड़कियां बोलते हैं ना कि चलो ठीक है हम आपस में मिलजुल करके सारी चीजें कर लेंगे, वो सब कर लेंगे। आप खुद फील करो ना भाई, अगर आप अभी होता है ना, देखो लोग 18, 19, 20 साल होते हैं, लोग शादी कर लेते हैं। आपने देखो होगा ऐसे बहुत सारे लोग 18, 19, 20 साल के वो उनकी शादी हो गई, ना वो कुछ कमाते ना कुछ, उनकी शादी हो गई। ठीक है, तो आप खुद सोचो भाई, आप अभी जैसे हो, अभी आप जिस कंडीशन में हो, लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, आपकी अगर इसी कंडीशन में अगर आपकी शादी हो जाए तो कैसा रहेगा बताओ? कैसा रहेगा? आप वैसे ऑलरेडी खुद परेशान हो, आप अपने घर में भी खुश नहीं हो, आप गर्मी से परेशान हो, आप कैसे, जब आप ही खुश नहीं तो उसको कैसे आप खुश रख पाओगे आप अगले इंसान को? समझ रहे हो? तो वो चीजें कहीं ना कहीं फील करो। दो कैटेगरी के लोग होते हैं। ठीक है, शायद इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, मैंने जो इंडिया में तो देखा बट वर्ल्ड की मेरे को नहीं पता। दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो 18, 19, 20 साल होते ही शादी कर लेते हैं, जिनको मतलब ही नहीं है कि वो पैसा कमाते हैं नहीं कमाते, उनका करियर सेट है नहीं, कुछ मतलब नहीं। 18, 19, 20 साल होती शादी कर लेते हैं, वो पैसा कमाते नहीं कमाते कोई मतलब नहीं, करियर सेट है नहीं है कोई मतलब नहीं। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो 19, 20 साल होती शादी कर लेते हैं, करियर बना, नो टेंशन, कुछ कमाता है लड़का कोई दिक्कत नहीं, बट शादी कर लेते हैं? क्या आपने देखा? चैट में इस टाइप करें। दूसरे वो लोग रहते हैं जो पहले करियर बनाते, वो एज की चिंता नहीं करते, 25 साल में शादी करते हैं, 30 साल में शादी करते हैं, बट वही करियर बनाते। समझो, करियर बनाते। मैं आपको देखो, पहले लेवल पे तो बिल्कुल नहीं जाना, मैंने पहली कैटेगरी बोला ना कि 19, 20 साल होते ही शादी कर ले, वो तो तुम्हें कभी गलती से भी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? आप खुद फील करो ना भैया, आप अभी जैसी खुद की कंडीशन तुम जी रहे हो, क्या आप चाहते हो कि आपका जीवन साथी सेम वैसी जिंदगी जिए? अभी आप गर्मी से परेशान हो, आप जो खाना खा रहे हो वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्या आप वैसी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। तो पहली कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आना। अब सवाल है कि दूसरी कैटेगरी में आना है, दूसरी कैटेगरी में आना, बट थोड़ा चीजों को समझ करके। दूसरी कैटेगरी में लोग क्या है, उनके दिमाग में एक चीज रहती है कि मेरे को करियर सेट करना, और यस बहुत अच्छा करियर सेट करते हैं। आपने बहुत सारे लोग देखोगे बहुत अच्छा खासा करियर बिल्ड करते हैं, उसके बाद वो शादी करते हैं। अच्छा,
अच्छा खासा करियर बिल्ड करता है। अभी आप देख रहे हो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी रहते हैं वैसे रहते हैं। तो आपको वो नहीं करना, मतलब इतने भी नहीं कि बिल्कुल, पर वो एक गलती ये करता, बहुत ज्यादा एज में करते हैं, 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में, उतना ऊपर नहीं जाना। 25 के आसपास रखो, 25 के आसपास रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि रिच बन जाओ, बट एक अपर मिडिल क्लास से लगा जाओ। मतलब मंथली इनकम लाखों में हो जाए। अभी की जो कंडीशन है ना, 2024 की बात बता रहा हूँ, मंथली इनकम लाखों में होनी चाहिए कम से कम, अगर एक अच्छी जिंदगी चाहिए तो। ठीक है, अपना घर होना चाहिए, एक गाड़ी जरूर होनी चाहिए। मैं तुम्हें एक फैक्ट बता रहा हूँ, मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग करता था, 2018-19 की बात है, मैंने देखा कि एक बार एक ट्रेन आई और ट्रेन से आप लोग फटाफट अपने कैमरे ओपन करें, मैं आपको देख नहीं पा रहा। ट्रेन आई, ट्रेन रुकी, ट्रेन रुकने के बाद क्या होता है कि एक आदमी निकला, हाथ में एक बच्चा था और उसकी वाइफ निकली, और बहुत ज्यादा थक रहे थे, और वो एकदम से वाइफ उतर के वो आराम करने लगे। और मैं देख के हैरान हो गया, भाई मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। मतलब ट्रेन होती है ना बिल्कुल बिचम बिचा, सब कुछ हो रहा, बच्चे आदमी के हाथ में बच्चा और वाइफ को लेकर आ रहा, और वो इतने ज्यादा थक रहे, वो गिरने को तैयार हो रहे ट्रेन से, फिर वहां पर ऐसे मैंने, भाई ऐसी जिंदगी नहीं। क्या आप भी चाहते कि भाई आप अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को आप ट्रेनों में धक्के खिलवाएं, बसों में धक्के खिलवाएं, ऑटो में धक्के खिलवाएं? नहीं चाहते ना। समझो, आपने खा लिया बट आप नहीं चाहते, बट उसके लिए क्या करो, एक इतना तो कर लो। मैं ये नहीं कह रहा रिच बन जाओ, रिच तो चलो एक अलग ही बात है, बट अपर मिडिल क्लास से लगा जाओ। मंथली इनकम लाखों में पहुंच जाए, अपनी खुद की एक गाड़ी हो जाए, चाहे छोटी गाड़ी हो, नो दिक्कत। अपनी गाड़ी आपके पास होनी चाहिए। और मैं 4 व्हीलर की बात करूं, मैं 2 व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूं। 2 व्हीलर सेफ नहीं है, मेरे पास कोई 2 व्हीलर नहीं है। मैं चाहता था ले सकता था, और मैंने कार इसलिए ली। 2 व्हीलर सेफ नहीं है, सबसे ज्यादा रिस्क है 2 व्हीलर, ये चीज का आपको ध्यान रखना। अगर आपको शादी करनी है 25 के आसपास करनी है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। मतलब एक तरीके से ये दिमाग में और बैठा लेना, बहुत टाइम है, ऐसे कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, जल्दी करना है सब कुछ। 25 से पहले पहले आपको 25 साल की एज होने तक अपर मिडिल क्लास से लगाना, मंथली इनकम 5 से 10 लाख कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, कार हो, 4 व्हीलर ही आपके पास होनी चाहिए, 2 व्हीलर नहीं होनी चाहिए, खुद का अपना घर होना चाहिए। ठीक है, जो लोग रेंट पे रहते हैं, आप ऑलरेडी फील कर रहे हो कि क्या सिरदर्दी होती है, आपके पास खुद का अपना घर होना चाहिए। ठीक है, और बहुत मतलब एक तरीके से टेंशन उतनी नहीं होनी चाहिए। ये अगर मैं 4-5 चीजें भी तुम्हें बता रहा हूँ ना, कि खुद का अपना घर होना चाहिए, मंथली इनकम 5 से 10 लाख होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास 4 व्हीलर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अच्छा से अच्छा आप खा सको, और अच्छे से अच्छा आप अपनी फैमिली को जगह जगह आप उनको घुमा सको, और आपके पास एक फ्रीडम जरूर होनी चाहिए। ये चीजें तो कम से कम होनी चाहिए, 4-5 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तब जाकर के आप ये मान सकते हो कि हाँ भाई आप शादी के लायक। उन लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ 19-20 साल होती शादी कर लेते हैं, फिर बाद में ये हमने क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। हर चीज एक टाइम के साथ ही ठीक होती है। ठीक है, हर चीज एक टाइम के साथ ही ठीक होती है। बट होता क्या, देखो आप ना अपने करियर पे ध्यान दो। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो लोग जीएफ और बीएफ के चक्कर में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है। जब आप फ्री होते हैं ना, तभी तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें चलती हैं। जब तुम फ्री होते हो तभी तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें चलती हैं। आप सोचो, जो अभी मैंने तुम्हें दूसरी कैटेगरी बताई ना, रिच लोग, वो लोग क्यों रिच बन जाते हैं? वो लोग क्यों रिलेशनशिप में नहीं आते, क्यों वो जीएफ बीएफ नहीं बनाते? रीजन, वो अपने काम में बिजी रहते, काम में बिजी रहते, क्योंकि इन चीजों के लिए ना टाइम देना पड़ता है। समझ लो, अगर आप शादी भी करोगे 25 के आसपास करो, 25 के, ये नहीं बोलूंगे कि 30 पे करो, पहले 25 के आसपास सबको, एज भी ठीक है, तब तक आप बहुत कुछ कर भी लोगे। तो ये चीजें ठीक रहेंगी, पहली कैटेगरी में नहीं आना। थोड़ा लेट शादी कर लेना, बट थोड़े कामयाब जरूर हो जाए। मैं जब आप भी ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे यार, ठीक है ना, उनके पास अपना घर है ना, ज्यादा कमाते हैं, ठीक है ना, अच्छा खा रहे हैं, वो शादी कर लेते हैं, वैसी जिंदगी आपको नहीं चाहिए। क्लियर कर लो और उसके लिए प्लानिंग कर लो, और उसी के लिए आप काम करना शुरू कर दो। समझ आ रहा है आपको यहाँ तक मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या आपको यहाँ तक समझ आ, चीजें समझ आनी बहुत जरूरी है, अगर समझ में ही नहीं आएंगे तो देखो मजा ही नहीं आएगा। समझ आ रहा है? एक बार मेरे को चैट में लिख के बताओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है बातें? ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, आप स्टार्टिंग से सारे पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। आपने किसी इंसान को देखा, आपको अट्रैक्शन हुई, आप रुको, कुछ हाँ या ना कुछ जवाब नहीं देना, पहले विजुलाइज करो कि अगर मैं इसको हाँ बोल रहा हूँ तो फिर क्या होगा, घंटों घंटों बातें होंगी, टाइम बर्बाद होगा। तो क्या मैं टाइम बर्बाद की कैटेगरी में आता हूँ? टाइम बर्बाद करूंगा तो मैं करियर बिल्ड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वहीं पे कांटा लगा दो, नो बोल दो। और नो बोलने का एक तरीका होता है, ये मैंने काफी अलग अलग लोगों से मैंने सीखा। जो थोड़े ऐसे होते हैं ना, कैसे मैं आपको बताऊं, जो थोड़े अनपढ़ गवार लोग होते हैं, वो आपको देखा होगा कैसे मना करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलते कोई लड़का है, उनने किसी लड़की को प्रपोज किया, कोई लड़की ऐसी थोड़ी देहाती टाइप की, उसने किसी लड़की को प्रपोज किया, तो लड़की क्या बोलेगी?
थप्पड़ लग जाएगा, मेरी चप्पल देगी, इस तरीके से वो बोलती है। आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, इस तरीके से लड़की बोलती है। बट अगर आप देखोगे कोई लड़की मिच्योर रहती है, थोड़ा अच्छे घर से है, वो अगर किसी को कोई लड़का प्रपोज करता है तो पता क्या होगा, वो थोड़ा अच्छे तरीके से मना करती है, अच्छे तरीके से मना कर सकती है, मतलब अच्छे तरीके से मना करती है। अगर आपने कभी ना कभी ये चीज देखी होगी कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, आपको हर्ट होगा, हमारा आगे चल के कुछ नहीं हो सकता, तो ये चीजें भी मैंने कहीं ना कहीं मैंने चीजें सीखी हैं। तो यही चीज आप करो, लोगों को मना करो, बट इस तरीके से कि उनको बुरा भी ना लगे। ऐसे नहीं कि तुम्हें थप्पड़ लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, उस तरीके से नहीं। अपनी ही आप इमेज खराब कर रहे हो, अपनी इमेज डाउन कर रहे हो। तभी तो मैंने आपको बोला कि देहाती टाइप की लड़की है, तभी तो मैंने आपको बोला, इसलिए तो बोला क्योंकि मैंने सारी सारी चीजें देखी हुई है, रोड पे वीडियोस में सारी चीजें मैंने देखी हुई। इसीलिए मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको किसी को मना करना तो एक तरीके से आपको मना करना। वक्त किसका बदल जाए कुछ नहीं पता, इसलिए आपको चीजें तरीके से आपको मना करना, ठीक है, चीजें विजुलाइज करके चलनी है। बट यस, अगर कोई इंसान आपको लगता है कि भाई आपको कोई इंसान पसंद है, आपको लगता है कि यार हमारी शादी हो सकती है, तो आप क्या करो, खाली शादी के लिए बोल दो और बात नहीं करनी, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी बात नहीं करनी। वो टाइम बर्बाद, टाइम लिमिटेड है भाई, टाइम 24 घंटे ही है आपके पास। अगर पहली बात तो आपको करियर पे ही ध्यान देना है, जब आप पैसे कमा लोगे, करियर बना लोगे, उसके बाद आप पसंद कर लो। अभी मान के चलते हैं, अभी आपने काफी बार देखा भी होगा, देखो अभी आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, अभी आपने देखा होगा भाई, मान के चलते अभी कोई इंसान है, कोई लड़का, मैंने बोला 19-20 साल के लोगों की शादी हो जाती है। अभी आप देखना अगर कोई लड़का है तो उसको कैसी लड़की मिली होगी, बट अगर सोचो अगर वो करियर बना लेता, पैसे कमा लेता, 25 साल की एज में अच्छा खासा करियर पैसा बना, तब उसको एक अच्छे घर में और अच्छी लड़की से उसकी शादी होती। और यही हम लड़के का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। बट पैसा कमाना लड़के के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लड़के के लिए इतना कुछ नहीं है, बट मैं उनको लड़की को भी करना चाहिए। हो सकता है उनको आगे चल के उनको हस्बैंड अच्छे ना मिल पाए, अच्छा ना कमाते हो, बट अभी तो खैर ये ज्यादा चल रहा है कि भाई लड़के का तो जरूरी है, लड़के का तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। लड़के को तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर आप लड़के हो आपको पैसा कमाना ही पड़ेगा, आपको करियर बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर लड़की हो तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, आपके हस्बैंड अच्छे मिले, बट फिर भी आप अपना करियर बनाओ। जितनी गर्ल्स हैं मैं ये बोलूंगा अपना भी करियर बनाओ, क्योंकि हो सकता है शायद आपको हस्बैंड अच्छे ना मिल पाए, हो सकता है उनका कारोबार अच्छा ना हो, कारोबार अच्छा हो तो हो सकता है अप एंड डाउन चलते रहते हैं, देखो इसलिए लड़की के लिए भी करियर बनाना बहुत जरूरी है। लड़के के लिए तो कंपलसरी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, पर लड़की को भी बनाना चाहिए, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ आ रहा है आपको यहाँ तक मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ आ रहा है? अगर स्टार्टिंग में अट्रैक्शन होती है तो आगे चल के विजुलाइज करो, टाइम बर्बाद होगा, उसको मना करो। मना करने का एक तरीका आपके पास होना चाहिए, वो आप वीडियोस वगैरह से सीख सकते हो। मना करने के सामने वाले को बुरा ना लगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी क्योंकि वो आपको इतने ज्यादा वो नहीं होगा, बिल्कुल उस तरीके आपकी इंसल्ट होगी, गलत तरीके से आप मना करोगे ना तो आपकी इंसल्ट होगी। ये सोचेंगे यार पता नहीं क्या बात करने का तमीज नहीं है, ठीक है, तो उस तरीके से आपको मना करना, ठीक है। बट यस अगर आपको, ठीक है, अगर आपको इंसान पसंद, आपको लगता है कि यस हमारे आगे चल के शादी हो सकती है, तो खाली आप क्या करें, शादी की बात करें उससे या उसकी फैमिली से। बट आप एक टाइम लें कि मेरे को इतना टाइम मेरे को चाहिए, मैं 25 के बाद में शादी करूंगा। वो बोलेंगे रीजन, रीजन भाई है कि मैं थोड़ा वो सारी चीजें सिक्योर होना चाहता हूँ। वो बोलेंगे अभी कर लो, होता है ना एक डायलॉग चलता है कि मिल करके कर लेंगे, लड़की लड़के आपस में बात करते हैं कि मिलके करते हैं, बड़े बूढ़े भी कहते हैं चलो मिलके तुम सारी चीजें कर लेना, नहीं नहीं मैं नहीं चाहता, समझो। भैया आप शादी करोगे, आप सोचो कि जब शादी हो ना, शादी में एक चीज और चलती है, दहेज चलता है। मुझे नहीं पता आपके कहाँ कहाँ पे चलती है चीजें, कहाँ कहाँ चलती है, भाई मेरे को बताओ कहाँ कहाँ नहीं चलती, चैट में लिख के बताओ दहेज के बारे में, अगर आप लोग समझते हो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। कितने लोग दहेज के बारे में समझते हैं कि कहाँ कहाँ ये चीजें चलती हैं आपके यहाँ पे? नहीं चलता, ओके ओके, बिहार में नहीं चलता, ओके ओके, कि चलता है कहीं पे, चलता है कहीं पे नहीं चलता। दहेज तो समझते हैं ना आप लोग, दहेज मतलब लड़की वाले लड़के वाले को कुछ देते हैं। अच्छा एक चीज और होती है, कभी कभी तो मैंने ये लड़के वाले भी डिमांड करते हैं, हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये वाली बाइक चाहिए, हमें तो ये वाली कार चाहिए, हमें तो इतने पैसे चाहिए। समझ रहे हो? लड़के वाले लेते हैं, बिल्कुल लड़के वाले लेते हैं, लड़के वाले नहीं लेते, लड़की वाले देते हैं, लड़के वाले दहेज लेते हैं, ठीक है। एक तो ये कहीं ना कहीं कल्चर लोगों ने शुरू करा है, ठीक है, पर देखो यार मैं, हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। और जब हम अपने आप को बदलेंगे तो हमें देख करके बहुत सारे लोग बदल जाएंगे, ठीक है। अब दहेज, ठीक है, दहेज क्या होता है कि भाई लड़के वाले अपनी तरफ से कुछ देते हैं, कुछ देते हैं, मतलब जो घर का सारा सामान होता है ना, फर्नीचर वगैरह, ये सारी चीजें A to Z सारी चीजें ये देते हैं। प्लस कुछ और बाइक वगैरह या कार वगैरह चीजें गिफ्ट कर देते हैं। सब अपने बजट के अकॉर्डिंग ही करते हैं, जिसका जितना बजट है, जिसकी जितनी हैसियत है उसके अकॉर्डिंग लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो चलो समझ में आ रहा है। लड़की वाले ये बोल देते हैं कि ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, लड़की वाले जो होते हैं वो ये बोल देते हैं कि भाई ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, लड़के वाले बोल देते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो लड़के वाले होते हैं वो मुंह खोल के मांगते हैं कि हमें ये वाली बाइक चाहिए, हमें तो नहीं ये वाली कार चाहिए। आप सब लोगों ने सुना होगा।
अब आप खुद सोचो, जो मुंह खोल करके मांग रहे हैं कि जी हमें ये चीज, देखो दोनों ही तरीके गलत है मेरे साथ। अगर लड़की वाले ये बोल रहे हैं कि भैया हम तो अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं अपनी बेटे को, वो भी चीज गलत है। ठीक है, कहीं ना कहीं गलती कहीं ना कहीं लड़की वालों की भी होती है, वो देते हैं फिर बोलते हैं कि भाई ये तो जी गिफ्ट है जी हमारी तरफ से। ठीक है। अब उसके बाद जब तुम किसी को ये डायलॉग सुना ना, जब किसी को उंगली पकड़ा रहे हो तो फिर हाथ पकड़ते हैं, जब जाहिर सी बात है लड़की वाले बोलते हैं तो ये हमारी बेटी के लिए गिफ्ट है, तो लड़के वाले भी कभी ना कभी मुंह खोल के मांगते हैं हमें तो ये वाली बाइक चाहिए, हमें तो ये वाली गिफ्ट, ये वाली हमें तो कार चाहिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, देखो मैं, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हमें अपने आप को बदलना। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं भाई, आप इतना पैसा कमाओ। आपने कभी ना कभी सोशल मीडिया पे एक डायलॉग सुना होगा कि यार इतना पैसा तो कमाना है कि शादी में किराए की कार ना लेके जानी पड़े, अपनी कार लेके जानी पड़े। ठीक है। देखो मैं तो, वो अभी मेरी शादी तो नहीं है, बट यस वो कंडीशन तो नहीं आएगी कि किराए की गाड़ी लेके जाऊँ। जो लोगों का ड्रीम होता है ना, वरना आपको पता, वरना लोग काफी लेके जाते हैं शादी के अंदर। यस, मैंने तो वो चीज प्रूव कर दी है कि भाई इन फ्यूचर मेरी जब भी शादी होगी मेरे को तो किराए की गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो ऑलरेडी अपनी गाड़ी मैंने ले रखी है। बट तब जब तक मेरी गाड़ी होगी, एक चीज लोग करते हैं जब शादी होती है ना, तो लड़की वालों से गाड़ी की डिमांड करते हैं। मेरा ये ड्रीम है जब मेरी शादी होगी तो मैं अपनी वाइफ को मैं कार गिफ्ट करूंगा मैं। ठीक है। 1.5 करोड़ की कार आएगी, पोर्शे नाम है, वो मेरा ड्रीम है। 2 सीटर कार होती है, या तो येलो कलर की या फिर व्हाइट कलर, तो वो मैं गिफ्ट करूंगा। ठीक है, ये मेरा प्लान है। 2 से 3 साल या 4 साल बाद जब भी, ठीक है, शादी होगी, 2 से 3 साल या 4 साल का मेरा प्लान है, अभी तक तो कोई नहीं। ठीक है। तो ये चीज आप भी लेकर के चले, क्योंकि आप सोचो ना कि जब आप ये चीज सोचते हो, अगर अगर आप लड़की वाले हो ना, तो देखो कहीं कहीं जगह ये चलता भी है कि लड़की वाले कुछ नहीं देते। ये कहीं कहीं जगह किस किस के यहाँ पे चलता है, एक बार हैंडल्स करके, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड लोग हैं इंडिया के अंदर। ये बहुत लिमिटेड, जहाँ तक कि मैंने सोचा सुना है गुजरात के लोग, ठीक है, गुजरात के लोग दहेज के खिलाफ हैं, कश्मीर के लोग खिलाफ हैं, बिहार के लोग, मतलब 4-5 कुछ स्टेट हैं। एक बार बता सकते हैं कहाँ कहाँ लोग खिलाफ हैं? बिहार देना लड़की को बस, मतलब तो ऐसे लोग हैं। ठीक है, बट दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं बातें खराब है ना। लड़की वाले देते हैं तो बोलते हैं हमारी तरफ से गिफ्ट है, और लड़के वाले इस तरीके से मांगते हैं। लड़के वाले जब मांगते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भीख मांग रहा है, कितने बेशरम लोग हैं, ये सारी चीजें हैं। आप अपने आप को बदलो, आप अपने आप को बदलो जितनी जल्दी आप बदल सकते हैं। ठीक है। अब कुछ लोगों को हो सकता है बातें बुरी लग रही हो, जिन जो इन कैटेगरी में आते हैं ना जो लोग, हो सकता है उनको बातें बुरी लग रही हो कि भैया ये आप क्या बोलो, बट मैं आपको फैक्ट की बात बता रहा हूँ। ठीक है। आपको क्या करना है, आप अपने आप को बदलो। सोचो आपकी क्या इमेज बनेगी। अभी आपने एक बार एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी, मैंने देखी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। एक पर्सन रहता है, बुजुर्ग, लड़की के पिताजी रहते हैं। लड़की के पिताजी क्या करते हैं, 500-500 की गड्डी दूल्हे के हाथ में देते हैं। वो क्या करता है, सिर्फ खाली एक 500 का नोट निकालता है, शगुन बोलते हैं, वो लेके वो बाकी पैसों को मना करते हैं। वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई, देखी थी किसी ने वो? देखी थी किसी ने? देखी थी। तो ऐसा कुछ करके दिखाना, समझ लो। सोचो क्या मजा आएगा जब आप दहेज लोगे नहीं और लड़की को अपनी तरफ से गिफ्ट करोगे। कुछ बड़ी चीज जो भी आप करना, उतना पैसा कमाना भाई। समझ लो ये सारी चीजें कितने में आ जाती हैं। अगर कोई मान के चलते कोई किसी से दहेज ले रहा, 5-10 लाख का आ जाता, अगर कार भी आएगी 10-20 लाख की, और वो 20-30 लाख के लिए अपनी नाक कटवा रहे हो, अपना वो सारे काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो सब? समझ लो 20-30 लाख, 10 से 20 लाख, 30 लाख की बातें, समझ लो। बट सोचो इतना पैसा अगर आप कमा लो, वो सारी चीजें कर दो, तुम्हारा नाम भी कितना होगा। समझ रहे हो? तो आपको नाम बनाना है, ना कि नाम खराब करना। अगर आप हमारे साथ बिजनेस करने हैं नाम बनाने के लिए, तो आप हर चीज ना नाम बनाने के लिए करो, ना कि नाम खराब करने के लिए। तो ये चीज आप डिसाइड कर लो कि भाई कि तुम्हें क्या करना है। मैंने तो ऑलरेडी आपको बता दिया आपने कि भाई मैं ये करने वाला हूं। आप भी कुछ ऐसा गोल तैयार करें कि जब आप शादी करोगे, आपको खुद का अपना घर हो, घर के अंदर सारी चीजें हो, कुछ भी उनसे एक चम्मच मांगने की जरूरत ना पड़े। ये सारा सामान 5 से 10 लाख में आ जाता है। घर आपने बनाया, घर के अंदर सारा फर्नीचर, बर्तन वर्तन, A to Z सब कुछ। और जब शादी हो तो आप अपने पैसे से आप लड़की को कुछ गिफ्ट करो। ठीक है, और किसी से कुछ नहीं लेना। ठीक है। आप इस तरीके से बनोगे, तुम्हारे पास सब कुछ है, ऐसे बन जाओ 25 साल तक सब कुछ होगा तुम्हारे पास। और फिर भी सब कुछ होने के बावजूद भी अगर तुम हाथ फैला रहे हो, फिर वही वाली बातें जो भी चैट में किसी ने लिखी थी ना कि तुम बेशरम हो, कोई शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर, वैसा मत बनो। ठीक है। वैसे सब भीड़ चाल का हिस्सा मत बनो। भीड़ चाल में लोग यही तो कर रहे हैं, दहेज ले रहे हैं, दहेज दे रहे हैं, दहेज ले रहे हैं, ये सब मत करो। पैसा कमा लो, अपने नाम पर सारी चीजें करो। ठीक है। तो मजा तब आएगा। तो करेंगे ये सब लोग? करेंगे? करेंगे, यस और नो? डर रहे हैं? चलो कर लेना, मर मत करना भाई, मैं तो आपको समझा सकता हूँ, मैं तो अपने आप को बदल सकता हूँ। आपको बदलने की कोशिश कर सकता हूँ, दुनिया को नहीं बदल सकते। पर सोचो आपको देख के कितने लोग बदलेंगे? बदलेंगे, यस और नो? क्या आप ऐसा करेंगे? मैं मदद करूंगा ना तुम्हारी, जैसे भाई मैंने किया। हमने कभी सोशल मीडिया पर देखा कि यार शादी में कभी किराए की गाड़ी नहीं लेके जाएंगे अपनी, मैंने प्रूफ करके दिखाया, आपको भी कराऊंगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब मेरी शादी होगी मैं 1.5 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट करूंगा, आप भी कुछ ऐसा प्लान करो, आप भी करो सारी चीजें। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
अगर मैं चीजें कर रहा हूँ तो मैं आपको भी सिखाऊंगा, डेली मीटिंग ले रखे भाई क्या करना, कैसे करना, किस तरीके से। बट अगर दिमाग में वही नेगेटिविटी चल रही ना कि नहीं जी मैं तो दहेज लूंगा, नहीं जी मैं तो अपनी ससुराल वालों से ये वाली गाड़ी लूंगा मैं तो, अबे भाई अपने दम पे कुछ कर लो। अपने दम पे कुछ कर लो, अपने दम पे कुछ करने की बात ही अलग होती है। अपने दम पे कुछ करने की, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी डाली थी बहुत टाइम पहले, कि जब मैंने कार ली थी कुछ लोगों को तो ये लग रहा था मेरे को दहेज में मिली है, कुछ लोगों को ये लग रहा था मेरी शादी हो गई मेरे को दहेज में कार मिली, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई दहेज में नहीं मिली, अपने दम पे खरीदी है। अपने दम पे जो करोगे उसकी बात ही अलग। दहेज की चीज दहेज की होती है। और शायद लॉकडाउन के टाइम पे मैंने एक वीडियो देखी थी, तो एक इंसान के पास ना तेल डलवाने के भी पैसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसको गाड़ी दहेज में मिली थी। पर सोचिए जिसके बाद अपने दम पे चीजें करता है ना, वो कुछ भी कर लेता है। जब से मैंने गाड़ी ली है, मेरे को 1.5 साल हो चुकी है, आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने जब भी मैंने अपनी गाड़ी में डीजल डलवाया ना, हमेशा मैं टंकी फुल करा, तो मैं कभी भी ये नहीं बोलता इतने का डाल दो उतने का डाल दो डीजल, क्योंकि अपने दम पे लिए पैसा कमा रहे हैं, अपने दम पे लिए। तो जो करना है अपने दम पे करना, और सब कुछ सही टाइम पे करना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है आपको यहाँ तक मैं क्या बोल रहा हूँ? एक दो पॉइंट और बताए वो फिर मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं, क्योंकि बैटरी भी कम है और ये लैपटॉप चार्जिंग पे लग रहा है, बट ये तो ना धीरे धीरे चार्जिंग बढ़ने की जगह उल्टा घटती जा रही है, पता नहीं क्यों। ये 8% पे आ चुका है, 15%, जबकि चार्जिंग पे लग रहा है, ठीक है? समझ आ रहा है? सारे पॉइंट फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर लेना, मेरा काम है समझाना। मैं अपने आप को बदलूंगा, आपको बदलने की कोशिश करूंगा, मजा बहुत आएगा। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें इंप्लीमेंट करोगे बहुत मजा आएगा। अगर वैसे ही अपने मन की चलाओगे फिर भीड़ चाल का हिस्सा बन जाओगे, मजा नहीं आएगा। भीड़ का हिस्सा बनना है क्या? भीड़ में लोग यही तो कर रहे हैं, हल्की सी अट्रैक्शन होती है, बात आगे बढ़ाते हैं, घंटों घंटों बात करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, फिर करियर नहीं बना पाते, ठीक है? और जब करियर, जब आगे, जब घंटों घंटों बात करते हैं, मोहब्बत हो जाती है, शादी नहीं हो पाती तो फिर सुसाइड कर लेते हैं। और शादी हो जाती है तो वही 19-20 साल की एज में हो जाती है। दोनों डिसाइड करते हैं, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी, कि चलो मिलके करियर बना लेंगे। क्या मिलके करियर बन पाते हैं? मिलके बन जाता है, बट स्टार्टिंग में कुछ तो बना लो। अपर अप मतलब शादी करने से पहले अपर मिडिल क्लास से लगा जो, मिलके रिच बन जाना, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। शादी करने से पहले अपर मिडिल क्लास से लगा जाओ, कम से कम 5-10 लाख महीने की इनकम पर पहुंच जाओ, घर ले लो, ये सारी चीजें कर लो जो मैंने आपको बताया। उसके बाद दोनों मिलकर रिच बन जाना, ये मैं कहना चाहता हूँ। दोनों, क्योंकि अगर पहले शादी कर लोगे, साथ में ट्रेनों में धक्के खाओगे, बसों में धक्के खाओगे, ऑटो में धक्के खाओगे, ठीक है? तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? टाइम पास की कैटेगरी में नहीं आते हो, इस चीज का ध्यान रखना। टाइम पास करोगे तो करियर बिल्ड नहीं कर पाओगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना। अगर टाइम पास करोगे करियर बिल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है? अगर कोई इंसान पसंद है, सीधा शादी के लिए बोलते, शादी करना, बात नहीं करनी बिल्कुल भी। बात करोगे फिर तब बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, फिर सिर्फ सब बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो बात नहीं करनी, सीधा वो कर सकते हैं। 25 साल माइंड में क्लियर होने के, 25 साल तक मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को नाम बनाना है, मेरे को करियर बिल्ड करना है, अपर मिडिल क्लास तक आना है, 25 साल की एज तक एनी हाउ कुछ भी हो जाए। शादी होगी, खुद का अपना घर होगा, घर में इतना कुछ कर लेना कि एक चम्मच रखने की जगह ना हो, ठीक है? और शादी जितने सिंपल तरीके से हो सकती है, ठीक है? धूम धड़ाके से करो, कुछ भी करो, अपना पैसा लगाओ ना, अपना पैसा लगाओ। ये नहीं कि तुम लड़की वालों को बहुत पैसा खर्च करवा रहे हो, उनसे ये ले रहे हो वो ले रहे हो, उतना नहीं, ठीक है? तो अपने दम पे सारी चीजें करो, अपना पैसा लगाओ, तो पैसा कमा रहे हो, यस, शो ऑफ करो, सारी चीजें करो, बारात चढ़ा के लेके जाओ, पैसे लुटाओ, जो तुम्हारा यहाँ होता है कि पैसे लुटा देना, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो जो तुम्हारे यहाँ जैसे भी होता है वैसे तुम करो, तरीके से करो, अच्छे से करो, ठीक है? उसके बाद यस, दहेज में आपको कुछ नहीं लेना, उल्टा देने की नियत रखो कि यस मेरे को ये चीज लड़की को गिफ्ट करनी है, ये जो मेरे को करनी है वो चीज आप करो, ठीक है? उस तरीके से चीजें करो, फिर यस उसके बाद मिल करके रिच बनो, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है? यहाँ तक समझ आई आपको? ठीक है? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इन चीजों से दूर रहना, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग इस कैटेगरी में तब आते हैं उनको टाइम पास करना होता है, और आप टाइम पास की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि आप, आपको करियर बिल्ड करना, ठीक है? अगर आपको शादी करनी है, कोई लड़की आपको पसंद है, कोई लड़का आपको पसंद है, आप सीधे शादी के लिए बोल दो, 25 के बाद आसपास आपको शादी करनी है, ठीक है? और कोई अगर वो इंसान नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। काफी बार ना लोग ये सोचते हैं कि यार ये इंसान नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा, ये पागलों की हरकतें होती हैं समझ रहे हो? ये पागल लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, क्योंकि हो सकता है शायद आपको अपनी वैल्यू ना पता हो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई चीज खो रही है तो आपको हो सकता है अच्छी चीज मिलेगी, ठीक है? इस चीज का आपको ध्यान रखना, कभी भी किसी चीज के लिए रोना धोना नहीं है, किसी भी चीज के लिए। कुछ चीज गई तो उससे अच्छी चीज मिलेगी, अगर उसके लिए मेहनत कर रहे हो तो, ठीक है? समझ आ रहा है? अगर कोई इंसान आपको ठुकरा करके चला गया तो आपको अच्छी चीज मिलेगी, कब मिलेगी? जब आप अपने आप को अपग्रेड करोगे। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, भाई मान के चलते कोई लड़का है, वो ज्यादा कमाता धमाता कुछ नहीं है, वो किसी लड़की के पीछे पागल है, ठीक है? बट अगर वो अपना करियर बिल्ड कर लेगा, नाम पैसा वो सारी चीजें करेगा, तो हो सकता है शायद उसको अच्छा इंसान उसको मिल जाए, ठीक है? सुसाइड भी कर लेते हैं लोग, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल, लोग सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड इसलिए तो करते हैं, पहले बात आगे बढ़ाते हैं,
आगे चल के शादी नहीं हो पाती तो सुसाइड कर लेता है। जब घर वालों को लगता है ना कि उल्टा सीधा कदम उठा लेंगे तो उनकी शादी करा देते हैं कि चलो मिलके करियर बना लेंगे। और वो बेवकूफ लोग होते हैं जो ना करियर है ना पैसा, शादी कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको नहीं आना। ये नहीं कि पहले आप शादी कर लो, पहले अच्छा खासा नाम पैसा और सारी चीजें कर लो, ठीक है, अपर मिडिल क्लास तक आते उसके बाद आप शादी कर ले। चाहे कुछ थोड़ा वक्त और लग जाए कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा अपने आप से सवाल पूछ ले, बोल लेना कि भाई थोड़ा वक्त और लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बट वहां तक तो पहुंचना है। अपर मिडिल क्लास तक पहुंचना, उसके बाद आपको शादी कर लेनी, ठीक है। ओके। और शादी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से करनी है, ठीक है। ओके, समझ आया आपको यहाँ तक? मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ उसके बाद। जब तक आपको ये ना लगना चाहिए ना 25, अगर 25 के तुम्हारा आसपास शादी, मैं ये नहीं कह रहा कि 25 साल के ओवर शादी कर दो, नहीं, ऐसे नहीं, आराम से तसल्ली से जब तुम्हें लगना चाहिए ना यस अब मेरे को शादी करनी चाहिए, तभी आपको करना है, अदरवाइज सबको नहीं करना, ठीक है। थोड़ा एक आध साल और रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं। 25 कोई फिक्स ही नहीं है, मैं बोलूँ 24 में कर लो, 23 में कर लो, 26 में कर लो, 27 में कर लो, जब तुम्हें लगे कि हाँ आप अपर मिडिल क्लास तक आ चुके हो, ठीक है, और समझ आ चुकी है और तुम्हें लगता है कि यस तुम अब शादी करनी चाहिए, तब तुम्हें करनी है, अदरवाइज आपको नहीं करनी, ठीक है। आप अगर चैट जीपीटी पर सर्च करोगे ना कि हाउ टू चूज राइट लाइफ पार्टनर, तो वहां पर कुछ पॉइंट आएंगे कि क्या क्या देख करके आप एक लाइफ पार्टनर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। शेयर वैल्यू, कि आप एक दूसरे को वैल्यू शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से सारी बात आप शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है, ओपनली हो पा रहे हैं। दूसरा, रिस्पेक्ट, अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं कोई भी इंसान अगर तुम्हें लगता है ना कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरे लिए ठीक है, हमें आ जाता है समझ में, ठीक है। जब हम लोग किसी से बात करते हैं ना तो बिना बोले भी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है कि हाँ ये इंसान ठीक है या नहीं है। वो सामने वाला फील करने लगता है, जैसे हम मैन्युफैक्चरेशन को फील करते हैं ना, वैसे फील करने लगता है कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है या नहीं। जो इंसान तुम्हें लगता है ना ये मेरे लिए ठीक नहीं है, दूर हो जाओ जितनी जल्दी हो सकते हो, समझ रहे हो। ये नहीं कि मैं इसको बदल दूंगा, जो इंसान खुद अपने आप को नहीं बदल सकता तो तुम उसको क्या बदलो, समझ रहे हो। यानी जब तुम खुद कामयाब नहीं होना चाहते तो मैं तुम्हें कामयाब कैसे कर सकता। काफी बार गलत फहमी होती है ना कि ये इंसान ठीक नहीं है, मैं इससे शादी करूंगा तो मैं इसको ठीक कर दूंगा, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। जो इंसान खुद अपने आप को ठीक नहीं कर सकता तो तुम भी उसका नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो सामने वाला का तुम्हें लग रहा है ये आपके लिए ठीक नहीं है, छोड़ दो। दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोग, इमेजिन कर रहे हो कितने होते हैं 800 करोड़ लोग। दुनिया में और भी अच्छे लोग हैं, ठीक है। और दुनिया बहुत बड़ी है। सिर्फ एक इंसान के पीछे पागल ना हो जाए कि यही सब कुछ है, मर जाऊंगा, ये छोड़ दूंगा, ये नहीं कर। ऐसे वो पागलपंती, मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ, किसी एक इंसान के पीछे बिल्कुल पागल हो जाते हैं, ऐसे नहीं भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। और यस अगर आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो यस मिल जाएगा, जो किस्मत में लिखा मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, शेयर वैल्यू, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आप सामने वाले को समझ पाते हो। खूबसूरती मैटर नहीं करती है, मैं आपको चीज बता रहा हूँ, खूबसूरती मैटर नहीं करती, जरूरी नहीं थोड़ी कि, मैंने भी देखा, आपने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो खूबसूरत बहुत हैं लेकिन बात करने का तमीज नहीं है, ठीक है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। खूबसूरती मैटर नहीं करती। आपको भी अगर किसी इंसान से आपको शादी करनी है तो खूबसूरती भी ठीक है, यस खूबसूरत भी होना चाहिए इंसान, बट अगर खूबसूरत नहीं भी है, आपको समझ पा रहा है, आपके रिस्पेक्ट कर पा रहा है, तो फिर बहुत बढ़िया, ठीक है। खूबसूरती भी चलती है, बट अगर खूबसूरत है और बाकी की चीजें नहीं है फिर तो किसी काम की नहीं। बट इंसान अगर खूबसूरत उतना नहीं है और बाकी चीजें हैं, यानी आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको समझता है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं, तो फिर चल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या था कि आप एक दूसरे से बातें शेयर कर पाए, मान के चलते हैं आपका जो लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा खूबसूरत है लेकिन आपसे बातें शेयर नहीं कर पाता वो, समझो, तो फिर वो चल नहीं पाएगा। कोई इंसान बहुत ज्यादा खूबसूरत है लेकिन आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, नहीं चलेगा, ठीक है। कोई इंसान बहुत ज्यादा खूबसूरत है लेकिन उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, ठीक है, नहीं चलेगा। कोई इंसान बहुत ज्यादा खूबसूरत है लेकिन आप पे ट्रस्ट नहीं करता, नहीं चलेगा। कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत है लेकिन आपके इमोशन पे आपको सपोर्ट नहीं करता, नहीं चलेगा, ठीक है। और ये बहुत सारी चीजें, ठीक है। शेयर, अपने गोल शेयर नहीं करता। कोई इंसान बहुत ज्यादा खूबसूरत हो उसको उसके अंदर थोड़ी बहुत ईगो भी आ जाती है, ठीक है। तो ये मतलब सारी चीजें हो, ठीक है। यही चीजें, मेरा कहने का मतलब क्या है, खूबसूरत है और बाकी चीजें नहीं है, मत करना भाई। खूबसूरत भी हो और बाकी चीजें भी हो, और बाकी चीजें हैं, खूबसूरत थोड़ा बहुत कम भी है ना, चल जाएगा। तो ये सारी चीजें तो जरूर होनी चाहिए कि आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको समझे, ठीक है, वो सारी चीजें हों, उसके बाद ये आपको करनी। ये नहीं कि सिर्फ खूबसूरती खूबसूरती, पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग खूबसूरत हैं, ये खूबसूरती कुछ नहीं होती है, बाकी चीजों पर आप जरूर फोकस करें। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। इन चीजों को रख करके ही आपको, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि रिलेशनशिप से आपको बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है। यस ऊपर वाले ने जो भी चीजें बनाई आपके लिए बनाई, इंसान के लिए बनाई, पर हर एक चीज का एक टाइम होता है। जैसे मैंने आपको टाइम बताया नहीं, मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया 25 साल, ठीक है। बट कुछ लोग अगर जल्दी कामयाब होते हैं 24 में कर लो, 30 में कर लो। पर जहां तक मैंने एक चीज लेकर के चली ना, अपर मिडिल क्लास, यस 2 से 3 साल में वो चीजें अचीव की जा सकती,
अगर आप लोग 18 साल की, आप तो 20-21 तक कर लोगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम 20-21 में शादी कर लो, नहीं भाई, वो एज होती ही नहीं है, समझ लो। वो एज होती नहीं, आप पहली कैटेगरी में हो तो थोड़ा और अच्छा कर लो, बहुत सारी चीजें कर लो। एक समझ आनी चाहिए, समझ आनी बहुत जरूरी है हर एक चीज के लिए, क्योंकि जहां तक कि मैंने देखा, जो 19-20 साल होती है ना, वो शादी की समझ नहीं होती है। शादी आपको पता है एक जिम्मेदारी होती है, शादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि शादी नहीं, उसको ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं, अपनी अपनी फैमिली की, उसके बाद उसके बच्चों के बच्चों की जिम्मे, तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, क्योंकि आपको आगे तक के लिए सोच करके चलना है ना, अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके करियर के बारे में, समझ लो। अब जैसे मैं हूं, अब मैं तो चलो ज्यादा पढ़ा, मैं तो ज्यादा नहीं पढ़ पाया, बट मैं क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई जब मेरे बच्चे होंगे तो वो इंग्लिश सीखें, क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश सीखें। मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाया, वो ज्यादा पढ़ें। ठीक है, क्योंकि हमें एक चीज का हमें और ध्यान रखना, हमें अपने बच्चों को, जो कि अमीर लोग भी करते हैं, क्या करते हैं, आपको अपने बच्चों को पैसे नहीं देने। हो सकता है आपने ये सोचा होगा, जब मैं मरूंगा अपने बच्चों के लिए इतनी प्रॉपर्टी छोड़ कर जाऊंगा, कुछ नहीं। पैसे छोड़ के जाओगे वो सब जीरो कर देंगे। आपको अगर अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना, तो एक अच्छी एजुकेशन, जो आपसे मतलब हमसे भी ज्यादा समझ, अगर मान के चलते मेरे अंदर जो समझ है, अगर मेरा सब कुछ जीरो हो जाए ना, मैं फिर से रीबिल्ड कर दूंगा मैं। अगर मैंने करोड़ों रुपए कमाए, मेरा सब कुछ जीरो हो जाए, मैं फिर से करोड़ों रुपए कमा लूंगा। रीजन, क्योंकि वो समझ है कि पैसा कमाना कैसे। ठीक है। अगर कोई किसी के अंदर समझ नहीं है, आप एग्जांपल, एक पर्सन है आपको याद होगा, जो केबीसी में आए थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे, सब जीरो कर दिया, सब जीरो। पहला दूध बेचता था, 5 करोड़ जीते, जगह जगह पैसे लगाया, जीरो हो गए, फिर से दूध बेचता है, क्योंकि समझ ही नहीं थी क्या करना है। बट अगर उसको समझ होती ना कि इन पैसों का क्या करना है, समझ, तो वो बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि पैसा जरूरी नहीं है, समझ बहुत जरूरी है। आपको अपने बच्चों के लिए पैसा नहीं छोड़ के जाने, सिर्फ एक समझ छोड़ के जानी है। आप अपनी तरफ से उनको एक अच्छी एजुकेशन दें, उनको वो सारी नॉलेज उनको मिल सके, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, वो सारी चीजें मिल गई ना, वो अपने आप पैसे बना देंगे, अपने आप। अपने आप पैसे, आप सोचो हम पैसा कैसे बनाते हैं। हम पैसा कैसे बनाते हैं, हमारे पास अच्छी एजुकेशन तो है, हम जगह जगह से नई नई चीजें सीख रहे हैं और हम पैसा बना रहे हैं। अगर हमें कोई पैसा देते हैं ना, अगर चलो हमें तो समझ है, पर जिनको समझ नहीं है, अगर उनको पैसा मिल जाए, वो पैसा नहीं बना पाएंगे। ठीक है। तो अपने बच्चों के लिए आपको यही छोड़ के जाना है आपको। ठीक है। क्लियर हो रहा है सब कुछ? फटाफट चैट बॉक्स में क्लियर लिखो। कभी भी डाउन हो सकता है, क्योंकि या कभी भी बंद हो सकता है, बैटरी 3% बैटरी बची हुई है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, चार्जिंग पे लग रहा है, बट ये डाउन क्यों जा रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। क्लियर हो रहा है? समझ आइए, ये सारी चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, A to Z जितनी भी चीजें बताई, सब आपको इंप्लीमेंट करना है, ये सब आपके बहुत कम आएगा आपकी जिंदगी में। ठीक है। अपने आप को बदलना है, जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन चीजों से दूर रहना है, क्योंकि आप टाइम पास की कैटेगरी में नहीं आते। टाइम पास करोगे, करियर बिल्ड नहीं कर पाओगे, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। बट अगर आपको कोई इंसान ऐसा लगता है कि यार इससे मेरी शादी हो सकती है या होगी, तो ये शादी के लिए बोले, बट एक गोल सेट कर ले कि मेरे को इतनी एज में शादी करनी है। जैसे मैंने सोचा आने वाले 3 या 4 साल में मेरे को शादी करनी है, तब तक एक बड़ा घर बनाना है। जब शादी होगी, ठीक है, सिंपल तरीके से शादी करेंगे, और लोग लड़की वालों से कुछ लेते हैं, हम उनको देंगे। मैंने बताया भाई 1.5 करोड़ की मैं उनको गाड़ी गिफ्ट करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनको कुछ चीज हम उनको देंगे, तो उस तरीके से आप कुछ प्लान करके चलिए। ठीक है, भले थोड़ा वक्त लगे, बट कोई दिक्कत नहीं, कोई शादी एक ही बार तो होती है। जो मतलब एक बार तो कुछ लोग दो दो तीन तीन बार भी कर लेते हैं, बट हम जो मेन बात करेंगे, एक बार होती है शादी, तो अच्छे से आपको करनी है। थोड़ा रुक के करनी है, चाहे 1 साल डिले हो जाए, 2 साल डिले हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको अच्छे से सारी चीजों को समझते हुए चलना है। जब तुम्हें लग रहा है कि हाँ अब तुम्हें करनी चाहिए, अब तुम्हें समझ आ चुकी है, अब तुम्हारे पास काफी कुछ है, तब तुम्हें करनी चाहिए। ठीक है। समझ आ रहा है? क्लियर? एक बार मैं चैट देख लेता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैं अपने फोन से भी कनेक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं 10 मिनट, उसके बाद मैं फिर मीटिंग ज्वाइन करता हूँ। ठीक है। इतना आप लोग अपने फटाफट क्वेश्चन लिख दो। किसी का कोई एक्सपीरियंस है वो भी बता सकता, हो सकता है कुछ चीज मैं बता नहीं पाया हूँ, मैंने छोड़ दिया, वो आप बता सकते। वो आप भी एक बार आप लोग भी वो बता सकते। चैट में किसी का कोई क्वेश्चन डाउट है, आप लिख दो। और क्वेश्चन डाउट है तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मैंने कुछ चीज छोड़ दिया तो वो भी आप बता सकते हैं। हो सकता है मेरे को भी सारी समझ नहीं है ना। ठीक है, तो हो सकता है आपको कुछ समझो, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। सारी चीजें क्लियर है? क्लियर लिखो, कोई डाउट कोई क्वेश्चन है पूछो। बिल्कुल खूबसूरत ना हो, बाकी सब क्वालिटी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल एग्री करते हैं इस बात से। ओके ओके। ये इम्प्लीमेंट करनी है आपको, ये नहीं कि सिर्फ आपने सुन लिया, या नहीं, इम्प्लीमेंट करनी है सारी चीजें। आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, सारी चीजों पर अमल करना है, जो भी चीजें बता रहा हूँ। टाइम पास नहीं करना है। कोई इंसान पसंद है शादी के लिए, बोलो एक इतने के इतने 25 के एज में मेरे को शादी करनी है, कोई बोलता है मैं 25 साल नहीं रुकूंगा, जान दो। ठीक है, जान दो। क्योंकि आप खुद सोचे ना, अगर आप 25 साल के तक अच्छा करियर बना लोगे, नाम पैसा बना, तो हो सकता है आपको उससे अच्छा इंसान इंसान मिल जाए।
दिमाग में ये गलत फहमी मत लाना कि यही इंसान मेरे लिए सब कुछ है, मर जाऊंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा, ये वो सब पागलों की हरकतें होती हैं। ठीक है, सैड स्टोरी लोग लगाते रहते हैं, ठीक है, वो सब पागलों की हरकत होते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। बिल्कुल, ये सारी चीजें होनी चाहिए, खूबसूरती मैटर नहीं करती, ठीक है। आपकी शादी 1 रुपए से हुई है, 1 रुपए में कैसे शादी हो गई? अच्छा, एक शगुन, ओके ओके। शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से करनी चाहिए। देखो, आप इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, सभी जगह अलग अलग तरीके से शादी होती है, ठीक है। अब हम सबको तो नहीं बदल सकते कि भाई तुम दहेज मत लो, ये मतलब हम अपने आप को बदल सकते। बट ये जब हम अपने आप को बदलेंगे तो हमें देख करके बहुत सारे लोग बदलेंगे। बट ये मैं तुम्हें गारंटी बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है और तुम शादी कर रहे हो, तुम्हारी नीयत भटकेगी, मेरे को दहेज लेना है, मेरे को गाड़ी लेनी, वो लेनी। पर जब तुम पैसा बना लोगे ना, जब तुम करोड़ों रुपए कमा लोगे, तो तुम्हारी नीयत साफ हो जाएगी कि मेरे को कुछ नहीं लेना। जब तुम्हारे 1 करोड़ रुपए बना, तो ये तुम बना लो, तुम्हारे पास टाइम है, आप बना लो पैसे। पैसे बना लोगे तो तुम्हारी नीयत साफ हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। एक तो आप बाकी लोगों को देख रहे हो ना, आप ही बोलो कि मेरे को जल्दी शादी करनी है क्योंकि मेरे आसपास के लोग सब जल्दी करते हैं, सब कुएं में कूद रहे हैं, आप भी कूदोगे क्या? समझ रहे हो? आप भी कुएं में कूदोगे क्या? तो वो चीजें मत करो, भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना आप, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक तो वो जो जल्दी शादी कर लेते हैं, उनको करियर से कोई मतलब नहीं। आप सब लोग करियर वाले लोग हो, करियर बनाना है, बाकी सब सारी चीजें बाद में हैं। आप खुद सोचो, आपने बोला मेरे को जल्दी शादी है, आप जल्दी कर लोगे, करियर नहीं है। आपका जो लाइफ पार्टनर, आपको ट्रेन और बस ऑटो में धक्के खिलवाओ, एंजॉय करो, फिर तुम्हें समझ आएगी कि हाँ भाई सर सही बोल रहे थे। पहले थोड़ा करियर बना लें, उसके बाद ये सारी चीजें ठीक लगती हैं। ये क्या लिखा आपने? ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? पहले पैसा बनाओ, करियर बनाओ, नाम बनाओ, ये सारी चीजें उसके बाद अच्छी लगती। पैसा नहीं है, करियर नहीं है, नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है, वो शादी फिर क्या शादी वो समझ। और अब तो आपके और आप सब लोग तो बहुत अच्छी बात है, आप तो लोग बहुत कम एज के हो। समझो, ये जो आपको मैंने आज बातें बताई ना, 25 साल के जो आपके आसपास, क्या उनको ये बातें पता है? नहीं पता। क्या 30 साल के लोगों को ये बातें पता? नहीं पता। अगर उनको पता होती ना बातें, तो वे सारी चीजें कर लेते। आप बहुत वो मानो कि आपको बहुत जल्दी ये बातें पता चल चुकी है, क्योंकि साल 2 साल में सब कर दोगे भाई। मैंने खुद 2 साल में सारी चीजें करी हैं, ठीक है। तो आप भी 2 साल में बहुत गेम पलट सकते हो, साल 2 साल के अंदर आप बैंक बैलेंस बना लो, सारी चीजें कर लो, ठीक है। आप अपने आप को बदल दो, दुनिया को मत बदलो, आप अपने आप को बदल दो, आपको देख करके बहुत सारे लोग बदल जाएंगे। यहाँ देखो, लड़की लड़की से मतलब नहीं, लड़के तो, मैंने भी स्टार्टिंग में होता ना कि लड़के की बात चल रही है ज्यादा। लड़के को करियर बनाना कंपलसरी है। अगर लड़की कामयाब नहीं भी हो पाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा आप लोग गर्ल्स हो, कुछ गर्ल्स हैं, फीमेल हैं, अगर आप मान के चलते हैं, आप 25 साल तक आप कामयाब नहीं हो पाते हो, तो कोई जरूरी नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत भी कमा लोगे चल जाएगा। पर जो लड़का है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लड़के के लिए कंपलसरी है, लड़के को करियर बनाना पड़ेगा। क्योंकि लड़का ही तो पैसे कमाता है, लड़की का तो खैर कहीं कहीं चलता है कि लड़की पैसे कमाती है, लड़की करियर बनाती है। बट गर्ल को, गर्ल्स जो भी गर्ल्स हैं, लड़के, उनको ऑप्शन दूंगा भाई, वो भी करें, वो भी करें, ठीक है। ओके, पहले करोड़पति बनना है फिर पति बनना है, ओके ओके, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। एमएलएम में बहुत ज्यादा चलता था नेटवर्क मार्केटिंग में कि पहले करोड़पति फिर किसी का पति। ऐसे चक्कर में लोग कई कई मतलब शादी नहीं करते थे, मतलब उतने भी पागल ना बने। बट ये तरीके से काम जरूर करो, बट अगर तरीके से करोगे तो ये वो दिन दूर नहीं है। वो दिन दूर नहीं है, अगर आप तरीके से सोच समझ के सारी चीजें करोगे, ठीक है। फैमिली फ्रेशर भी तो होती है, ये मैं समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या, आप किसकी बात कर रहे हैं? फैमिली फ्रेशर भी तो होती है। अरे आपके लिए बात है, आप समझोगे, बस खत्म बात। मैंने आपको समझा दिया, आप बाकी और लोगों को समझा दो। मैंने बोला ना कि हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते ना। मैंने आपको समझा दिया, आप बाकी और लोगों को बदल दो बस। बिल्कुल, आप लोग अपने खुद के दम पे करो, काफी सारी गर्ल्स हैं जो ऑलरेडी नाम पैसा बना रही हैं, आप भी करो, ठीक है। अच्छा, फैमिली जोर डालती है, ओके ओके, फैमिली जोर डालती है, तो फैमिली को समझाओ ना भाई आप फैमिली को यही सारी चीजें समझाओ, और लोग का एग्जाम्पल दो। फैमिली से टाइम ले लो ना कि मेरे को इतना टाइम चाहिए मेरे को, ठीक है। फैमिली जोर डालती है। देखो, अगर लड़के को फोर्स किया जाता है कि भाई आप जल्दी शादी करो, तो उनको बताओ कि भाई मैं 2 से 3 साल का मेरे को और टाइम चाहिए,
पहली बात तो आप सबकी उतनी एज ही नहीं है, ऑलरेडी मैंने चैट में सबकी एज पढ़ ली, उतनी एज ही नहीं है। अगर 18 19 20 साल के हो, 23 साल के हो, भाई 25 साल तो है, 25 साल के आसपास, 25 साल को ये नहीं कि तो बिल्कुल बुढ़े हो गए। 25 साल एज बिल्कुल ठीक होती है। ठीक है, 25 साल उनको बोलते हो कि भाई मेरे को इतने 2 साल मेरे को और चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारी 25 साल एज हो भी गई ना, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल दो मेरे को 2 साल और एक्स्ट्रा चाहिए मेरे को, 27 में कर लो, क्या दिक्कत है। लोग करते नहीं क्या। आप बोल लो मेरे को 2 साल और एक्स्ट्रा चाहिए, और तरीके से काम करोगे 2 साल में बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है। बट अगर गर्ल्स को बोला जाता है जल्दी कर लो, गर्ल्स के लिए तो कुछ वो ही नहीं है, गर्ल्स तो कर सकती हैं। गर्ल्स तो चाहे 18 साल में कर लें, 19 में कर लें, गर्ल्स के लिए करियर बनाना कोई कंपलसरी नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी उनके हस्बैंड हैं, वो कमाएंगे, सारी चीजें करेंगे। बट यस, आप कोशिश करें। मैं आपको ये बोलूंगा कि जितने भी गर्ल्स है वो भी कोशिश करें कि करियर बनाए। रीजन, क्योंकि हो सकता है आपके हस्बैंड का अच्छा काम ना हो, अच्छा काम हो तो हो सकता है अप एंड डाउन चले। ठीक है, तो इसलिए आप ही करियर जरूर बनाए अपना। ठीक है। बिल्कुल, काफी जगह है कि गर्ल्स के लिए जहाँ पैसा कमाना अलाउड नहीं है। काफी जगह है, और काफी जगह है कि भाई गर्ल्स जॉब वगैरह करती है, बहुत सारी चीजें करती हैं। बट ये तो बिजनेस ऑनलाइन है, कहीं बाहर जाना ही नहीं है। नाम पैसा कमाना किसको अच्छा नहीं लगता। समझ रहे हो। अब मान के चलते आप गर्ल्स हो, आपकी शादी हो गई, आप अपने हस्बैंड से मांगोगे कि मेरे को इतने पैसे चाहिए, आप किसी पे डिपेंड हो। वो बोलते हैं देने, वो कभी हाँ बोलेंगे कभी ना बोले, ऐसा तो नहीं है कि आप जो चाहे वो ले लोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। आपने काफी बार वीडियोस में भी देखा होगा, जो फनी वीडियो बनाते हैं वो बिल्कुल रियल बनाते हैं, कि वाइफ कुछ पैसे मांग रही है, वो बोलते हैं अभी नहीं है बाद में दूंगा, तो वो रियल होता है वो। तो आप कुछ ऐसा करो भाई, अगर आपको कुछ चाहिए, देखो आपके, अगर आपकी शादी हो या आपको कोई सामान चाहिए, अगर वो सस्ता होगा तो आपके हस्बैंड दिला देंगे। बट अगर महंगा होगा तो आपको डेट देंगे कि मैं इतनी डेट को दिलाऊंगा, ये मेरे पास पैसे नहीं है, वो इस तरीके से बोलेंगे। बट सोचो, अगर आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे ना, आपको कोई जरूरत ही नहीं है, आप सारी चीजें खुद से ले लोगे। हो सकता है आप हस्बैंड को भी उनको वो सारी चीजें कर दो। बट एज अ बहुत कम लड़कियां करती है भाई, मान के चलते अगर आप, जो लड़कियां कुछ नहीं करती हैं वो हस्बैंड पे डिपेंड रहती है। बट मान के चलो, अगर आपने सारी चीजें कर ली, तो आप क्या करो, आप अपने भी ड्रीम पूरे कर सकते हो, बट आप अपने हस्बैंड को भी कुछ गिफ्ट कर सकते हो, उनके भी आप ड्रीम पूरे कर सकते हो, अपने बच्चों की वो सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब जो एक आदमी करता है वो एक, जो एक लड़का करता है शादी का, वो एक गर्ल्स कर सकती है, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको। समझ आई बातें। बिल्कुल सेल्फ डिपेंड बनना सभी लोगों को। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन। सब क्लियर है। चलो, ऑलरेडी सभी को सारी चीजें क्लियर है, बाकी आज के लिए इतना ही। business- जी क्या। अच्छा, हस्बैंड बोलेगा कि बीवी होता ऐसी है। ओके। जब आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे। ओके। नहीं, सभी लोग ऐसे बनो, अगर आप हस्बैंड हो तो आप बोलो कि यस, वो आपको बोले कुछ ऐसा करके दिखाओ ना, ठीक है। आप जरूर नहीं सुने कि हस्बैंड और आपके घर वाले भी ऐसा बोले ना, आप अपने घर वालों को तो प्राउड फील कराओ ना। घर वाले बोले कि यस, हम बच्चा हो तो हमारे जैसा हो, जिनने सब कुछ करके दिखाया। बच्चे भी बोले कि हमारे पापा होते ऐसे जिन्होंने सब कुछ करके दिखाया। ठीक है। तो वो सारी चीजें करके देखो कि हर एक इंसान की नजर में आप प्राउड फील करा सको। ठीक है, हर एक इंसान। आपको कभी कोई टीचर मिला, वो बोले कि यस, स्टूडेंट हो तो ऐसा, जो यस हमसे पढ़ के गया और हमें उम्मीद नहीं थी, बट ये काफी ज्यादा आगे निकला। इसमें बैटरी तो नहीं है, मैं तुम्हें एक एग्जाम अपने, चलो इससे करेक्ट कर देता हूँ, बट अगर लीव हो जाता तो मैं अपने फोन से बोलूंगा। जब मैं 6 क्लास में था, तो हमारे टीचर ने एक बार हमसे पूछा था कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। ठीक है। अब मैं ऑलरेडी बहुत लोअर मिडिल क्लास से भी नहीं चाहता, शायद में उस टाइम पे मेरे पापा शायद कुछ दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करते थे। टीचर ने पूछा था क्या पढ़ोगे, क्या बनना चाहते हो। इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं बस 1 साल पढ़ा था, बस 6 क्लास में। तो टीचर ने पूछा था पढ़ोगे क्या बनना चाहते हो, किसी ने बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये बनूंगा बनूंगा। मैंने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैंने कभी ये चीजें कभी सुनी नहीं थी। मैंने, मुझे कभी लगता भी नहीं था कि मैं इस तरह कभी बन पाऊंगा, कभी डॉक्टर बन पाऊंगा, इंजीनियर, ये सब मैं बन पाऊंगा। क्योंकि मैंने अपने आप आसपास देखा, मेरे पापा दिहाड़ी मजदूरी करते थे, मुझे लग रहा था मैं भी कुछ ऐसे ही कर पाऊंगा, मैं कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर पाऊंगा। और टीचर ने बात बोली थी कि तुम कभी कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मैंने, सर नहीं। तो फिर तुमने बोला, उन्होंने मुझसे बोला कि तुमने कुछ क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला। मैं बिल्कुल शांत था, क्यों नहीं बोला। उस टाइम मुझे इतनी समझ भी नहीं, उन्होंने कहा था खाली ठेला ही चलाओगे क्या आप लोग, क्यों नहीं बोला आपने। तो मैं क्या बोलता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। पर सोचो, वो टीचर अगर मुझे कभी मिल जाए तो क्या बोलेंगे, बेटा उम्मीद तो नहीं थी पर तुमने जिंदगी में इतना कुछ करके दिखा। तो हर इंसान आप पे प्राउड फील करे, चाहे आपके टीचर हैं, आप कोई भी पढ़ता है, हर इंसान आपसे प्राउड फील करे, आपके अड़ोसी पड़ोसी जितने भी लोग हैं सब आपसे प्राउड फील करे। ठीक है। तो ऐसा कुछ करके दिखाना है। यस और नो, मेरे को बताएं, क्या कुछ ऐसा करके दिखाना है या नहीं। 1.5 साल के अंदर, साल 1.5 साल के अंदर आप अपर मिडिल क्लास पे आ सकते हो, 100% गारंटी। मैंने 2 साल जी जान लगा के मेहनत करी, मैं लोअर मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास पाया, अपर मिडिल मिडिल क्लास पाया। 8,000 की नौकरी करता था, पापा रिक्शे चलाते थे, और करोड़पति बन के दिखाया 22 साल की। आप भी कर सकते। ठीक है, बट अभी और आगे जाना है, अभी ये नहीं कि यहीं तक रुके नहीं, अभी और आगे जाना है।
ठीक है, अभी और आगे जाना, ठीक है, अभी बहुत कुछ प्लान किया अपने लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। ओके चलिए, आज के लिए इतना ही, मीटिंग ज्वाइन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी मीटिंग के अंदर। जो चीज़ें बताइए उनको इम्प्लीमेंट कर लेना। जैसे मैं अपने आप को बदल रहा हूँ, आप अपने आप को बदल रहे हैं, हमें देख के बहुत सारे लोग और भी बदले, और इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना है, और बहुत अच्छा नाम पैसा बनाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी, ठीक है। बाकी मीटिंग कैसी रही आप फीडबैक दे देना, इंस्टाग्राम पे मेंशन कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी मीटिंग के अंदर, ओके। ऑल द बेस्ट, मीटिंग को एंड करते हैं, ये चीज़ आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, और आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको ये सलाह ज़रूर दें, जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई है आप आगे और भी लोगों को सिखाएं, ओके। ऑल द बेस्ट, मीटिंग को एंड।